बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को, धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अर्थात धर्म का कथा सदैव सुने और ध्यान एकांत में जाकर के एकाग्रचित होकर के करें। अंतर मन में सत्संग सदैव करते रहें और कर से कर्म करें। हमारे गुरु महाराज प्रवचन में कहते थे कि विषय बड़ा बलवती होता है। विषय बहुत बलवान, इसका प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली होता है। इससे बच पाना साधारण बात नहीं है, और जो इससे बच गया तब तो उसका कहना क्या है। और बच तभी सकता है जब त्याग शक्ति से, वैराग्य से मन धीरे धीरे अपने नियंत्रण में कर लेगा। और मन केवल अहंकार, और अहंकार में साथ में जो अहंकार का मर्दन कर देगा, तब यह मत भूलिए कि 84 लाख जीवों में सभी का जीवों में सभी जीव है, ईश्वर का ही अंश है। आप प्रभुता पाही काहि मद नाही, आप किसी प्रकार का प्रभुतत्व प्राप्त करके धन बल गुण चतुराई तपस्या पद ध्यान सत्संग अथि आदि के प्रभाव जब संपन्न हो जाते हैं तो आप मदान्ध हो जाते हैं, अहंकार हो जाता है। और अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। अहंकार से आपका क्या होगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और क्रोध जब उत्पन्न हो जाएगा तो बुद्धि का नाश तो ऐसे अपने आप हो जाएगा। अतः इससे बचे। मैं इसके पर एक लघु कथा कह रहा हूँ। यह सबसे बड़ी बाधा है आपके सदमार्ग पर चलने में। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। एक राजा साहब धर्म अनुरागी थे, सत्संग भजन तथा धर्म का कार्य में सदैव ध्यान लगाते थे और करते थे। उनकी धर्म की पूंजी जमा हो चुकी थी। तो उन्होंने एक दिन सपना में देखा, देवदूत ने उनको दिया सपना कि भाई तुम्हारा जो है धर्म बहुत जमा हो गया है, तुमको जो है यहाँ स्वर्ग में सुख प्रसाधन अवश्य मिलेगा, इस बार तुम्हारा रिजर्वेशन कोटा हो गया है। अतः तुम धर्म का पूंजी इतना जमा कर लिया है कि स्वर्ग सुख प्राप्ति करने में आप किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आपका धर्म बहुत जमा हो गया है। देवदूत के स्वप्न में देख करके बड़ा अति प्रसन्न हुआ, और अति प्रसन्नता होने के कारण से आपको उसको अहंकार हो गया। तो अब अहंकार हो गया कि अब तो हमारा रिजर्वेशन हो गया है। कि क्या होता है, जैसे कोई जो है दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन करा लेता है तो वह अहंकार से आयुक्त होता है कि अब तो हम पहुँच जाएंगे किसी प्रकार। लेकिन वह लाइफ इज रियल, ट्रस्ट नो फ्यूचर। भविष्य को मैं देखा है, जिंदगी सही है पर भविष्य क्या है किसने देखा है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य सही नहीं है। हो सकता है रेल जाना कैंसिल हो जाए, कहीं पटरियाँ टूट जाए, कोई आपत्तियाँ आ जाए, एवं प्रकार से, तो फिर अहंकार तो आपका फेल कर जाएगा। उसी प्रकार जो है इनको राजा साहब को जो है ना बड़ा अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, और अभिमान से जो है ना इसकी जो है क्रोध की प्रवृत्ति हो गई। ये तो दुर्गुण आ गया अहंकार। तो धर्म की तो प्रवृत्ति थी ही,
तो एक दिन राजा साहब ने जो है सुना कि भाई राज के कुछ दूरी पर जो है एक ब्रह्म पुरुष महात्मा जी का आगमन हुआ है, तो जरा दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बहुत आदमी सज्जन जा रहे थे, भक्तगण जा रहे थे, तो उनको भी विचार हम भी जाएँ। राजा साहब भी जो है रथ पर सवार होकर के वहाँ पहुँचे अपने सर सिपाही के साथ। जो है वह महात्मा जी ध्यानमग्न थे, तो ये राजा साहब का जो है कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, तो इनको जो है ना अभिमान हो गया। अभिमान से क्या बोला है कि इसको क्रोध हो गया कि महात्मा जी जो है ना बैठा हुआ है, हमरा उठ करके स्वागत नहीं किया। तो जो है ना घोड़े पर से जो है ना क्या क्या कि छड़िए से लिद्दी उठा कर करके महात्मा जी के मथाप दे दिया। हमारा आदर सम्मान नहीं किया। इतना है कि इसको इतना बात का ज्ञान है कि राजा साहब आए हैं, इनका जो है स्वागत सम्मान करना चाहिए। महात्मा जी को सिर पर दे करके वो लिद्दी, घोड़े का लिद्दी दे करके चला आया। अब जो है इसको सपना में जो है देवदूत आया और उनको क्या कहा अब सुन लीजिए। और कहा कि आपके यहाँ हम आ रहे हैं। सपना में कहा तो राजा साहब बड़ा उत्सुकता हुआ कि भाई अपना आ रहे हैं संवाद सुनाने के लिए। कुछ दिन बाद तो जब देवदूत बन कर करके जो है एक महात्मा जी का आगमन हुआ राज दरबार में, वो तो खुश था कि भाई कोई शुभ समाचार सुनाने के लिए आएंगे। तो एक महात्मा जी का आगमन हुआ, तो महात्मा जी तो जो है अंतर्दृष्टि में जो है वह ब्रह्म पर पहुँचे हुए पुरुष थे। तो महात्मा जी आकर के कहता है भिक्षाटन खिलाओ कुछ राजन। कहा ठीक है ठीक है ठीक है। ये पहले बहुत इनको वो घमंड से कहता है कि आप क्या इतना दिन तक जो है तपस्या भजन सत्संग किए, क्या प्राप्त किए हैं? कुछ प्राप्त किए हुए हैं? कितना दिन से सत्संग कर रहे हैं? तो कहता है कि हम तो 40 वर्ष से कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या प्राप्त किए? क्योंकि मैं शब्द में क्या बखान कर सकूं, अभी तो भोजन की आवश्यकता है। तो आप बता नहीं सकते हैं इतना झुट्टे का जो है ना भिक्षा टर करके खाते रहते हैं। जो कठोर शब्द चट्ठो बोल दिए राजा साहब अभिमान में आकर के। तो क्योंकि राजा साहब ने कहा कि अच्छा बताइए। तो उनको तो यह बात का अभिमान था राजा साहब को कि हमारा स्वर्ग जो है रिजर्वेशन हो गया है, स्वर्ग सुख जो है हमको प्राप्त होने में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं, इतना हम धर्म जमा कर लिए हैं। चूँकि इसीलिए इसको सपने में देखा था ही। तो कहा कि बताइए। तो परखने के ख्याल से राजा साहब ने कहा बताइए तो हमारा मरने के बाद क्या होगा? बल्कि सुनना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं? राजा साहब ने कहा कि हाँ अच्छा दिखा दीजिए। तो जैसे राजा साहब के सिर पर हाथ महात्मा जी ने रखा तो क्या हुआ, उनको जो है बोला आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद जैसे क्या तो उनको दिखाई देने लगा कि जो है ना लिद्दी ढेरों का ढेर लिद्दी पड़ा हुआ है, घोड़े का लिद्दी ढेरों का ढेर पड़ा है। उसी में राजा साहब भूख से बेचैन है, वही वो खा रहा है। और वह जो है उसकी दुर्गति बुरी तरीक़ा से वह दुख में पड़ा हुआ है, चित्कार कर रहा है, अलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है। भूख से व्याकुल बेचैन होकर के लिद्दी मुंह में खा रहा है। और सब सपना देख करके वह बहुत भयभीत होकर के तुरंत आँख खोल दिया। क्या कह रहे कि महात्मा जी ये क्या है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऐसा ही हुआ। तो महात्मा जी ने ध्यान करके देखा कि किसका क्या कारण है। महात्मा जी उस समझ लिया कि जो है ये भी पहुँचे हुए महात्मा। क्या सुनिए, आपने किसी ब्रह्म पुरुष महात्मा का जो है सिर पर लिद्दी दिए थे? वो ध्यान करके देख लिया तो कहा कि हाँ ऐसा तो गलती हमसे हो गया है। क्योंकि तब वही दुर्गुण के कारण से, वही जघन अपराध के कारण से कहे जो है संत का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। सभी आपका पुण्य क्षय हो गया, धर्म छिन्न हो गया, नष्ट हो गया। और वही जो है लिद्दी आपका पहाड़ का रूप धारण कर वही खाना होगा आपको। क्योंकि इसका निवारण करने लिए ब्रह्म, हे भगवान, हे महात्मा, अब इसका निवारण करने लिए क्या उपाय बताइए। ये तो अहंकार में आकर करके हमको जो है ना कैसे यह दुर्गुण मस्तिष्क में आ गया और हमने ऐसा गलती जघन अपराध कर दिया। अब इसका निवारण कैसे हो जाएगा? बहुत स्तुति विनती अर्जुन करने लगा वो जो है महात्मा जी से।
तो कहा कि ठीक है, तो इसका जो है उपाय है, क्योंकि कहिए क्या उपाय है। तो उपाय बताए कि जो है ना, आप अपने पुरोहित का जो है बेटी को, जो सियानी बेटी है पुरोहित का, राज पुरोहित का जो सियानी बेटी है, उसको बिना पूछे हुए उसके बेटी को एक रूम में लेकर करके आप जो है ना सोइए, आराम कीजिए, वही रूम में रहिए, उसी लड़की को रूम में रखिए। इससे आपका निंदा होगा, और निंदा जैसे होगा, जितना निंदा होगा उतना समझिए घोड़ा का लिद्धि बटेगा, मैंने आपका पाप बटेगा। तो ऐसा ही राजा साहब ने तुरंत यथाशीघ्र किया। जो है दूसरे दिन से ही जो है राज पुरोहित की बेटी को बिना पूछे हुए उसे जो है लगा करके ज़बरदस्ती जो है अपने महल में रखते थे और रहते थे राजा साहब। प्रजा में पूरा निंदा हो गया कि राजा साहब का देखिएगा जो है ना कितना अहंकार घमंडी हो गया है, जो है ये राज पुरोहित की जो है जवान बेटी को जो है घर में ज़बरदस्ती रखता है, वहीं रहता है, सोता है, दुष्कर्म करता है, इत्यादि इत्यादि जो है नाना प्रकार का निंदा होना प्रारंभ हो गया। और जब निंदा होना प्रारंभ हो गया तो पाप बंटने लगा। इसलिए कहता है निंदा प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए सत्पुरुषों को। संत महात्मा इस सब के चक्कर से ऊपर रहते हैं, कहा है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल नीत सहाय। निंदक को अपने निकट ही कुटिया बना करके उसको रखिए, वह निंदा करेगा तो आप जो है ना अपने दुर्गुण को दूर करते जाएंगे और सद्गुण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और धर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। वह आपको चतुर सियाना बना देगा, विवेकशील बनाइए देगा। वो का बिना किसी मेहनत का, बिना पानी और साबुन का ही जो है आपका हृदय साफ, मन साफ करते रहेगा। का वही निंदा करेगा तो आप उससे जो है उससे ज्ञान शिक्षा प्राप्त करते जाइएगा। इसलिए कबीरदास जी ने कहा निंदा, और निंदा जो करने वाला है वह अत्यंत महापापी होता है, वो पाप का भागीदार बनता है। वह पाप उसका समझ लीजिए, जिसका निंदा कर रहे हैं उसका पाप आप बांट रहे हैं। एवं प्रकार से प्रजागणों ने जब निंदा किया तो सभी घोड़ा का लिद्धि जो है बट गया, पाप अर्थात बढ़ गया। जो है वो महात्मा जी को बड़ा प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर के उनका स्तुति विनती तो रोज़ करते थे राजा साहब ने, और उनको वहीं राज में ही रोक कर रखे थे। तो जो है देखा तो जो है 1 महीना के बाद देखा करके फिर देखे इसमें हाथ धरा महात्मा जी ने, तो कहा कि क्या है, करके बहुत कम बच गया है भगवान महात्मन, कुछ लिद्धि कम बच गया है, सब समाप्त हो गया है, बहुत कम बच गया है। जो है अब उसका करके उसको जो है ना, अच्छा ठीक है देख लिया, ध्यान दृष्टि से देख लिया। कौन? महात्मा जी ने कहा कि देखो जो है आपके राज्य में जो है ना एक जो है धोबी है, तो वह निंदा आपका नहीं करता है, इसी का हिस्सा में बच गया है। तो ये सिपाही को भेजा, राजा तो षड्यंत्रकारी होबे करता है, राजनीतिक में तेज होता है, तो सिपाही को अपना भेजा कि जाके धोबिया के यहाँ जो है ना बड़ा चढ़ा कर निंदा हमरा करो, जा करवाओ। जैसे सिपाही को भेजा निंदा करने के लिए धोबिया के पास, उस धोबी सत्वृत्ति क्या था, सदाचार का पालन करते, सत्संग पूर्वजन का कमाई था, वह जो है उनका हृदय निर्मल था, वह संत प्रवृत्ति का था। इसलिए वो जानते थे, उनको भी अंतर ज्ञान प्रकाश हो गया था, वो त्रिकालदर्शी हो गए थे। तो वो गया तो जैसे कि निंदा करने लगा, सिपाही कहते नहीं नहीं, हाँ घोड़ा का लिद्धि बटवाने के लिए आया, भागो 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 तुम यहाँ से भागो, हम सब समझ रहे हैं, राजा ने तुमको भेजा है यहाँ की निंदा करवाने के लिए, जो उसका हिस्सा का घोड़ा का लिद्धि हमको खाना पड़े, भागो यहाँ से, सब तुमला चतुराई में समझ रहे हैं। बस वो सिपाही आकर के कहा कि हुजूर ऐसे ऐसे बोला धोबिया। तब महात्मा जी ने कहा छोड़ो, अब इस नहीं होगा, जोर मत दो, जो है जो तपस्वी को तुम जोर मत दो, जोर से कोई कार्य करेगा तो जो है ना तुमको दुष्परिणाम हो जाएगा उसका। तब क्या करे प्रभु कल के, तब उतना तो तुमको खाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः इस कहने का तात्पर्य है कि जब तक आपका मन और अहंकार अपने नियंत्रण में नहीं हो जाता है तो विषय के आप घेरे में हैं, और विषय में घेरे रहने का तात्पर्य है कि विषय की दलदल से आयुक्त होंगे तो आप समझ लीजिए वहाँ तो विषय विष के समान है। पाप, संताप, रोग, दुख, जीवन मरण, बुढ़ापा, सब तो घेरे रखेगा। विषय तो उसको जो है आपको
यह जीवात्मा को तो पर ब्रह्म की तरफ बढ़ने नहीं देगा। अतः इससे निवृत्ति के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहे हैं, क्या कहते हैं जब सुन लिया जाए। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, क्या कहते हैं कि करे कैसे, जब यह मन और अहंकार पर नियंत्रण करके विषय के जब ऊपर उठ जाएगा, तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। दया करके सतधुन की धारा गहाना, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना। साधन भजन हिन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। दया करके सतधुन की धारा बहाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। साधन भजन ही न मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा बहाना। जो है दया करके क्षमा कर के मिटाना। तुमरो बिरद है गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी में ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को, सूरत में ध्यान को गगन पर चढ़ाना, ब्रह्म की ओर सुषुम्ना नाड़ी में होकर के ब्रह्म की ओर। जब आप दोनों दृष्टि को बिंदु पर स्थिर कर लेंगे और बिंदु से ऊपर जाएंगे तो तम मंडल, जब दोनों ये नेत्र के किरणों को जब बिंदु ने सूक्ष्म कर यहाँ दोनों पर एक ही धार कर लेंगे, तब वहाँ क्या हो जाएगा, अंधकार तम मंडल, तब तम मंडल से ज्योति मंडल, अर्थात वही अनहदनाद, उसके ऊपर में अनहदनाद स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। वह अनहदनाद के बारे में बता रहे हैं हमारे सदगुरु महाराज ने बताए हैं अनहदनाद के बारे में। इसमें क्या बताए हैं सुन लीजिए। नौ नादैन बिना ज्ञानम, नौ नादैन बिना शिवः, नाद रूपम परम ज्योति, नाद रूपी परो हरि। अर्थात इसका हिंदी क्या हुआ, इसको आप ध्यान पूर्वक सुन करके समझ लीजिए। इसका अर्थ है नाद के बिना ज्ञान नहीं होता और नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता, और नाद ही श्रेष्ठ ज्योति रूप है और नाद रूप ही हरि है। यह सत्संग योग में हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमानंद जी की वाणी में आया है। नदानुसंधान का जो है, इसमें क्या कहते हैं, नाद जो है वहाँ पर जो है पाप संताप मन अहंकार सब विषय जल कर राख हो जाता है। जब यह नाद सूरत जब नाद में चले जाएगा तो हरि के निकट में है, अर्थात ईश्वर के निकट है। इस समझ लिए नाद रूपी जो है अनहद में जो बचने के लिए डूब नहीं जाए, उसमें स्वयं शंभु स्वयं शब्द उत्पन्न होता है, गुंजायमान होता है। इसलिए सरस्वती माँ सरस्वती जो ज्ञान की सागर है, नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है। नाद जो है सरस्वती माँ जो ज्ञान की
खजाना भंडार है। लेकिन बता रहे हैं संत महात्मा लोग, नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है। नाद के अंदर ही उनको ज्ञान है, नाद के ऊपर में जो है सरस्वती माँ का भी जो है वहाँ पहुँच नहीं है, नहीं जानती है। उनके सीमा का जो है पार सरस्वती नहीं जानती है। इसलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण किए हुए हैं, किए हुई हैं। इस नाद ध्वनि को साधना करते करते अंत में जो ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है, जीवन जब यह शरीर धारण करता है, तब तक कभी नाद बंद नहीं होता। उसका ध्वनि, नाद का ध्वनि कभी बंद नहीं होता जब तक यह जीवन धारण करता है। तो सदा सर्वथा जो है सभी अवस्था में नाद अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। जब नाद, ये सूरज जब जीवात्मा जब नाद में पहुंच जाता है, तो ये शब्द में बता रहे हैं देहाती शब्द से कि हमेशा जब तक ये शरीर में रहेगा तो नाद का ध्वनि जो है रुकेगा नहीं, निरंतर चलते रहेगा। स्वप्न में भी रहेगा या सोया हुआ भी रहेगा और जागृत में भी उस भीतर में ध्वनि चलती रहेगा। इसीलिए वह नाद रूपी समुद्र में जो है वह महासागर जो है सरस्वती माँ उसमें डूब नहीं जाएँ, इसलिए उन्होंने भी जो है अपने जो है नाद के निकट में तुम भी सदैव रखती है। इस संत महात्मा को नाद के जो है ऊपर वह नहीं जा सकती है। क्यों? कि वह वहाँ अनंत महासागर है। इस बात को संत महात्मा लोग बताते हैं। भी इसमें जो बताया गया है, नदान अवधस्ते परम पारम नौ जनाति सरस्वती अध्यापी मत जनभ्यात तंबोम वहती रक्षसी। अर्थात हृदय के निकट में तुम्बा धारण करती रहती है। नाद रूपी समुद्र की सीमा को पार सरस्वती नहीं जानती है, इसलिए आज भी डूबने के भय से के हृदय के पास तुम्बे को धारण कर किए हुई है सरस्वती। ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। अतः इसलिए कहते हैं कि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परिचय। नदा अनुसंधान अर्थात नाद ध्यान में जब ये सूरज चला जाएगा तो सभी रोग शोक संताप पाप सब जल कर राख हो जाएगा, ऊपर उठ जा ही नहीं सकेगा, उसका सीमा ही नहीं है। मैं एक उपमा उदाहरण देता हूँ, बहुत से साधारण जन के मस्तिष्क में यह बात उदाहरण में दे देता हूँ। जैसे आप पंखा को देखते हैं, 3 पंखा है, और जब आप चला देते हैं, जब बिजली उसमें दे देते हैं, जब उसकी गति पकड़ लेती है तो आपको सामने में रहते पर भी पंखी दिखाई पड़ता है, जबकि आप तो उसी नज़दीक में ही हैं। अभी आप पंखा देख रहे थे, लेकिन जब वह गतिमान हो गई, पंखा जब गतिमान हो गया तो आपका दृष्टि नज़दीक में है, लेकिन दृष्टि उसको देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? क्या आपसे दूर चला गया, छिपा लिया? अरे दृष्टि का वहां तक शक्ति नहीं है देखने की। उसी प्रकार आप नाद को समझ लीजिए। देहाती भाषा में मैं बता रहा हूं कि यह जीव आत्मा जब यह अनहद नाद में चला जाता है तो मन अहंकार विषय वहां नहीं जा सकता है, जबकि नजदीक में है। आपको मन में प्रश्न यह उठा, इसलिए मैं इसका समाधान किया देहाती शब्द में। बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में क्या है ना नाद नहीं है, क्या है वो, ऐसे सत्संगी लोग बोलते हैं। लेकिन नहीं, आप सरल भाषा में बता दिए एक साधारण उदाहरण दे करके कि पंखी आपके निकट में है, लेकिन वो उसके गतिमान उतने गति हो गया कि आपका दृष्टि अवलोकित उसको नहीं कर पाता है, जबकि आपके नज़दीक में है। केवल आप जान रहे हैं कि ये पंखी में जैसा हाथ दे देंगे तो काट करके जो है ना गुदही कर देगा। नहीं देते हैं। कौन देते हैं? चित्त और बुद्धि से जानते हैं। आंख नहीं देख सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको सदैव बताना चाहता हूँ। संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां को जो है इसी के सीमा को जो है ना आप सत्य मान करके बैठ जाते हैं। अरे उससे ऊपर उठो, यह चीज़ का जरूरत है।
तो जीवात्मा जो है ना, आप ज्ञान इंद्रियां और है दो मन और अहंकार, ये सब दोनों साथ, ये तो लौकिक ये लोक न देख रहे हैं। और ज्योति मंडल में जाओ, अनंतनाद में जाओ ना, वहाँ देखो कितना शब्द क्या सुनाई पड़ता है। ओंकार के शब्द स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। यह शब्द आपका मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। और वहाँ तक इनका जो है ना विषय वहाँ पहुँचे नहीं। जब नाद में चलाएगा तो हरि के निकट में है। अर्थात जीवात्मा को अब जो है पक्का जान लीजिए कि वह जो है परब्रह्म की प्राप्ति करने में उसको अब संशय नहीं रहा है। उसके लिए क्या करना है तो गुरु ने ही बता देते हैं। अतः ये जो मैंने आपको बताया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है नाद में कैसे चले जाएंगे, अनाद नाद पर कैसे चले जाएंगे, ये सूरज कैसे वहाँ चला जाएगा। नाड़ी 3 है, इंगला पिंगला सुषमना। आप जो है बिंदु यहाँ आप 3 बटिया है, यहाँ आ गया। अब 3 रास्ता है, इंगला पिंगला, इंगला और पिंगला, और बीच में चाहे सुषमना नाड़ी। इंगला पिंगला जो माया मोह में फंस जाएंगे, विषय भोग में। और इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे सुषमनिया नाड़ी में जा रे, ये जीव को ध्यान को ऊपर में ले जाओ। यहाँ जो है इंगला पिंगला में जाओगे ना तो बेटा किधर गया है, बेटी किधर गया है, धन मकान बनाना है, दुकान बनाना है, फलना बनाना चिन्ना है, दुश्मन को परास्त करना है, तबाह करना है, अपना धनवान बनना है, बहुत से धन कामनी सुंदर सुरा सुंदरी का ध्यान होने लगेगा, क्या क्या नहीं होने लगेगा, सब विषय में फंस जाइएगा। इसलिए कहते हैं उस सब को छोड़ करके बीच वाला रास्ता से जाओ। ये रास्ता बताने वाला कौन है? सदगुरु ही ने बताएगा आपको, बड़ा भी ने बताएगा कि दिल्ली कैसे जाओगे। स्टेशन मास्टर की गाड़ी तो बहुत चल रही है, तो तू कलकत्ता वाला गाड़ी पकड़ लेगा, मद्रास वाला गाड़ी पकड़ तो दिल्ली तो थोड़े चला जाएगा। इसके लिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज सुषमना नाड़ी में जाओ। कैसे सुषमनिया में जाओगे तब क्या होगा? कौन जाएगा रे? जाने वाला यात्री कौन है रे? जीवात्मा है। क्या जीवात्मा को ही न कष्ट होता है? मन को तो मन को कोई कष्ट थोड़ी होता है। कोई भी कार दिखे नीचा काट के देखे मन बहुत लगता है, दारू पीने में मन बहुत लगता है, दूसरे का स्त्री का देखने में खूब मन लगता है, दूसरे का धन छीनने में खूब मन लगता है, बुद्धि लगता है, चित्त लगता है। कभी कहा दूसरे का नुकसान हो जाए और हमारा उत्थान हो जाए, बहुत मन लगेगा। नशा पीने में तो बहुत मन लगता है, मन गंदा गंदा काम करने में ही मन लगता है। क्या उसका गति ही गंदा की ओर है। चित्त और बुद्धि को आगे कीजिए, मन और अहंकार को नियंत्रण में रखिए, हटाइए, और तब जो है ना बुद्धि को स्थिर करके चित्त से करे ध्यान, ये जीवात्मा को वहाँ जाने दीजिए। ऐसा है कि थोड़ी है कि आपका मन को या आँख, मान लीजिए आपके उंगली में चोट लगता है, आँख दुखने लगता है, किसको तकलीफ होता है? जीवात्मा को। पैर कट जाए, गूरा हो जाए तो किसको दर्द किसको होता है? जीवात्मा को। एक आदमी ने कहा कैसे? सुनो, मान लीजिए जो सोया हुआ अवस्था में है, आप आँख खुला है, क्या आप देख सकता है? वो नहीं देख सकता है। कान तो खुले है, कान तो बंद है, सुन सकता है नहीं। ये सभी जो है कष्ट, जैसे कोई भी जो है अगर यदि परिवार नष्ट है, अगर गार्जियन को कोई गलती करेगा तो किसको बात बोली, किसको दंड सहना पड़ता है? गार्जियन को। आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, थाना ने समाज ने उसे बाप जो है बाप को जो है ना वो कहता है देखिए आपका बेटा ने ऐसे बदमाशी करता है, आपका बेटी ऐसे बदमाशी करता है, आपका जो है इस तरह से जो है अपराध का कार्य करता है। तो उसके लिए बाप को बात बोली सुनना पड़ता है और कष्ट होता है। किसी प्रकार का कोई भी नुकसान करता है तो भरपाई बाप को करना पड़ता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा को ये माया के चक्कर में नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। अतः इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा मन और अहंकार, यह 5 ज्ञान इंद्रिय 5 जो 7 करके है, इसको 7 पर विजय प्राप्त कर करके तब क्या हो? विषय के परे ही दिशा रहे। तो उसको सुषमना नाड़ी से ये सूरत को, सूरत माने क्या होता है? जीवात्मा, ध्यान। उसको कहाँ पर बैठाना है? यह बिंदु पर उठा करके जो है तब मंडल से तब जो है वहाँ ज्योति मंडल, तब अनहद नाद में जाएगा।
और जिस दिन समझिए जीवात्मा जब अनहदनाद में चल गया, रोग सुख और संताप, यहाँ दुख सुख नाना प्रकार के झंझट ही जो है वहाँ जल कर राख हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज का सुख मनिया में मोरी नजर लगी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस दिन अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भाव, सूरत सौर सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। बाबा देवी कहें मैं ही सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस दिन अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। हे भक्तगणों तथा धर्म अनुरागियों, हमारे गुरु महाराज प्रवचन में कहा करते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स, जो बहुत कुछ पाने का इच्छा कर कुछ नहीं पा सकता है, कुछ नहीं, खाली हाथ आता खाली हाथ चला जाता। तुम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो इस संसार से? क्या चाहते हो? स्त्री सुख, पुत्र सुख, पुत्री सुख, धन सुख, जन सुख। आपको लगता है वो निरंतर चलेगा? मन तो सबके पास में अलग अलग है। तो तुम्हारे कथनानुसार ये जो कोई तुम इच्छा रखते हो कि मेरे अज्ञानुसार चले, ऐसा कैसे हो सकता है जी? उसको भी मन तो उसके साथ में ही है, जितना विषय तुमको दिया है प्रकृति उसको भी दे रखी है। अतः ये तुम ये सभी नखरा जो है, जितना भी मोहग्रस्त होकर के सोचते हो, सोचना बंद करो। एक आदमी कहता है चिंता हम बहुत करते हैं, चिंता से चतुराई घटे, तुम्हारा बुद्धि तो वहीं घट जाता है। रे मूर्ख, चिंतन करो, चिंतन करने से बुद्धि का प्रवर्धन होता है, चिंता करने से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए कहता है चिंता से चतुराई घटे और व्याधें घटे शरीर, और पाप से सुख समृद्धि घटे, कह गए दास कबीर। पाप करोगे तो सुख शांति सब छिन्न हो जाएगा रे। क्या है? अब मान लीजिए, अरे भाई उसका तो पाप किया है, उसका हत्या किया है, उसका चोरी किया है, उसका डकैती किया है, उसके तुम्हारे मन में हरदम छल कपट चलते रहेगा, उसका बेईमानी किया, उसका शैतानी किया, ये सब जब चलते रहेगा तो सुख तुम होगा कैसे रे? तू तो जीते जी तू नरक हो गया। इसलिए ये सबको जो है छोड़ दो। बहुत धन जमा करना, बहुत सुरा सुंदरी कामनी और कंचन का जो है इच्छा रखना, यही दुख का कारण है। अतः विद्वान जन कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, और जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का शेर। वही शेर सबसे बड़ा सुखी वही होगा। कौन? जिसको चाह खत्म हो गया, और जिसको चाह है उसे सबसे बड़ा दुखी है। चतुराई, आपकी चतुराई, आप जो साधारण बुद्धि से जो चतुर बनना चाहते हैं, बहुत हम होशियार हो गए हैं। आपकी होशियारी जब श्वास अटकने लगेगा ना, जीवन और मृत्यु का कितना फर्क है एक श्वास का, सब चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। सुन लीजिए, एक तो चतुर जो है सेठ जी को मैं एक तो कहानी बता देता हूँ, सुन लीजिए। एक सेठ जी बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार, आप एक लोगों की तरह बड्डी होशियार।
वो छल कपट परपंच से बेईमानी से शैतानी से धन के तो जो है ना बेटा उसको होबे नहीं किया, उसके पाप से निपुत्र हो गया। अब ढेर दिन उसके मन में आया कि नहीं जो है ना ये बेईमानी बेईमानी शैतानी किया ना आप धर्म के रास्ते से चलेंगे तब जो है निपुत्र हम हो गए, बेटा होगा। उसके दिमाग में आया तो क्या किया, वो बहुत बड़ा जग किया, जो बेईमानी बेईमानी शैतानी से जो किया था पैसा जमा धन, अब वो धर्मात्मा बनने लगा। क्या जब ठोकर लगता है ना, साधारण बुद्धिधर जो ज़्यादा होशियार है उसको ठोकर लगता है तब उसका ज्ञान खुलता है। लाज जुताड़ा सा लगता है ना तब। दुख में सुमरन सब करे और सुख में न करे कोई, और सुख ही में जो सुमरन करे तो दुख काहे को होए। छल कपट परपंच से बेईमानी से धन जमा कर लिया, जब निपुत्र हो गया तो उसको मन में लगने लगा हमको निपुत्र निपुत्र करने लगा, तो उसको लाज नहीं लगा, तो उसका बहुत बड़ा जग किया जो है संत महात्मा का जो है ना बड़ा जो है सम्मान आदर किया, और बड़ा भयंकर जन पूरा से संपत्ति बेच कर करके वो लगा दिया जग में। जग में खुश होकर के जो सभी जो है ऋषि मुनि सब बहुत सब आए थे, पहुँचे हुए सब आए थे। उन्होंने कहा बोलो आशीर्वाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो। क्या भगवान महात्मन अगर यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको एक तो बेटा दे दीजिए, और वह बेटा में ये खासियत होना चाहिए क्योंकि क्या देखिए होशियार की होशियारी देखिए कितना कहता है, छल कपट कितना मन में रखता है, तू जैसे रखता है। ढेर बुद्धि बगुलवा किन्नर छन में प्राण ककुरवा लिन्ना। कैसे हुआ ढेर बुद्धि, कैसे उसका नाश हो जाएगा, जिस प्रकार अभी नाश हो रहा है। उस सेठ जी कहता है हमको, हे भगवान हे महात्मन अगर यदि आप खुश हैं, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग खुश हैं, बोलो तुम जो चाहिए उसको हम देंगे अपने तपस्या के बल पर। कहा हमको तो बेटा चाहिए, लेकिन बेटा हमें यह खासियत होना चाहिए कि जो मल मूत्र त्यागे वो सोना चांदी हो जाए। कहा ठीक है ऐसा ही होगा, एवं अस्तु। पहुँचे हुए महात्मा ने इसको आशीर्वाद दे दिया। यह बड़ा खुश गदगद हो गया। सेठ जी तो कहा कि देखिए कई तरीके दो स्वीकार कर लिए, पैसा भी हम लौटा लेंगे और बेटों पालेंगे। वाह इतना खुश हो रहा था, खुशी के मारे उसे से न कहा नहीं जाए, बड़ा खुश। अब क्या हुआ कि बेटा हुआ, कुछ दिन के बाद बेटा हुआ जो है, वो जो भी झाड़ा पेशाब करता था तो सोना चांदी हो जाता था, तो वही बेच बेच कर करके सेठ जी जो है धन जमा कर लिया। फिर जो है ना बहुत बड़ा धनवान हो गया। एवं प्रकार से इस बात का जो है ना चर्चा पूरे राज्य में फैल गया। जिस राज्य में फैल गया तो चोर पकड़े मारो लुच्चा लबड़ा का कमी है आजकल। बस चोर एक तो डकैतवा ने कहा जो है ना 10-20 ने जो है मीटिंग किया कि नहीं उसका सेठवा का बेटवे को उड़ा दो। बड़ा जल्दी देखते हो हमारे उसका बेटवा में यही है कि जो झाड़ा पेशाब करता है ना, मलमूत्र त्यागता है तो सोने चांदी हो जाता है। बस 10-20 मिल कर करके डकैतवा सब ने उसका बेटवे को उड़ा दिया, अपहरण कर लिया, और अपहरण कर करके कहाँ लेकर चला गया, वो पहाड़ पर जंगल में लेकर चला गया। तो वहीं रखेंगे, जो झाड़ा पेशाब करेगा सोना चांदी बाजार में बेच कर। तो जो है 2-4-8 दिन हुआ तब 20-25 डकैत था, तो उसमें तो झंझट हो गया। कहा कि नहीं तुम इतना सोना लेगा, हम उतना लेंगे, हम सरदार हैं। तो एवं प्रकार से झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो गया तो जानबे करते हैं क्या होगा, झगड़ा से कलह जहाँ होगा तो क्या क्या होगा, तो आप तो जानबे करते हैं। तो वो कलह में एक को गोसा आ गया, बस लकवा को तलवार से गले काट दिया। नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगा बौसली। इसलिए यही झगड़ा का कारण है। इसके कारण से हम डकैतों में जो है फुटमत हो गया। बस क्रोध में आकर के ठो बदमाशवा ने डकैतवा ने उसका गला काट दिया। अरे सेठ जी यहाँ तो रोना रोने लगे, थाना में कहा, थाना में जाके FIR किया फलना चिलना। तो थाना साहब ने दरोगा साहब ने पता लगाते लगाते जो है लगाया, तो वहाँ जाके देखा कि जो है लड़कवा तो गला कटा है, वो लाश को लाया करके रहा। इसलिए से ढेर बुद्धि। अब जो है ना पुत्र शोक से बेचारा जो है, पुत्र शोक तो जानबे कहते हैं, इसको हार्ट अटैक हो गया, उसके कारण उसका प्राण गति खत्म हो गया। इसलिए कहा जाता है तुम
बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हो, छारी वाला बुद्धि लगाते हो। छल कपट और परपंच से सुरा और सुंदरी, कामनी और कंचन जमा कर लेते हो। सुंदरी तो मिल जाता है ब्रिजवाहिनी नाली सट, धन तो जमा कर लेता है जठराग्नि सट। अरे तुम्हारे ऊपर में और जो बैठा है मालिक, वो तो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे तुम्हारे ऐजु साव साव रूप जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। तुम शुद्ध चित आत्मा से ईश्वर का स्मरण करो। प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह तन की संरचना की है कि यह जीवात्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा यह तन के माध्यम से। लेकिन तुम यह काम नहीं करते हो। और तुम करते क्या हो? छल कपट परपन से यही विषया आसक्त होकर करके अपने कीमती आयु को छिन्न कर देते हो। यही सुख प्राप्त कर लेंगे, कितना इतना नहीं तुम नहीं जान रहे हो कि मौत तो अटल सत्य है, तो निश्चित है। उसको तुक्का है, भूलता है। और वही भूलने का दुष्परिणाम है कि तुम्हारी जो है ना विषय के तरफ जो ज्यादा खिंचाव होता है, लोग आकृष्ट हो जाते, कामातुर हो जाते। अरे मरना तो निश्चित है ना जी, होतना उतबला करने क्या जरूरत। इस बात को सदैव ध्यान में रखें। इसलिए हमारे संत महात्मा कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो भाई, कर्म इंद्रियां है, कर्म प्रधान देश है। कर्म करने से बाधा थोड़ी को कर रहा है, कर्म करो लेकिन चित रखो सदैव ईश्वर को। ईश्वर आप कोई भी कर्म कुकर्म सुकर्म करे तो आप ये सदैव जान लीजिए कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। इसलिए ज्ञान से विवेकता पूर्वक, छल कपट परपन से नहीं, शुद्ध चित्त आत्मा से सत्वगुण में सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि रखें, सत्संग भजन करें और कर से कर्म करें। जो है उसी के अनुरूप बढ़िया फल मिलेगा। सब गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु की कृपा से आपको युक्ति मिलेगा भक्ति का, भक्ति से मुक्ति, मुक्ति से तब ब्रह्म की प्राप्ति, तब फिर ये जीवन मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज इतना ही शब्द देशवासियों की सेवा में रखा, अब अगले दिन देखा जाए। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।